जब जनता को राहत मिलेगा तभी तो राहत महसूस करेगी। सिर्फ कागज पर और मन से बोलने से नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का सौभाग्य है कि माता जगदम्बा ने मुझे ये काम करने का अवसर मिला। उसका सही सही उपयोग इतने छोटे क्षेत्र में नहीं होता होगा तो बड़ा कार्य क्षेत्र लेना चाहती होगी। दो में से दो ही, यही तो दो लॉजिकल बातें हैं। ये नवाचार जनता के बीच में हमने दिया है कि जो भी वोट मांगने आपसे जाते हैं उनसे पूछिए कि आप अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में लगातार प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा है। इसी बीच डॉक्टर मिथिलेश कुमार जो नगर विधायक है वे समाहरणालय पहुंचे हैं। सीधा हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, नामांकन पर्चा तो आप दाखिल कर नहीं रहे हैं, तो समाहरणालय पहुंचने का क्या कारण? जो मैं नामांकन पर्चा दाखिल किया था 2020 में और जनता ने 1952 से 2020 तक के जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में सर्वाधिक मत देने वाला, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार के रूप में जनता ने साबित किया। तो हमने जो दायित्व लिया था रेलवे ओवरब्रिज का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, राम जानकी पथ का, नगर उद्यान का तो खैर हो गया उद्घाटन, पुनौरा धाम का, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का, जो मैं ये कार्य शुरू कराया हूँ इसका अंत कराना मेरी जवाबदेही है। इसको ठीक ढंग से काम करा के जनता को इससे राहत मिले तभी तो काम, तो जनता तो काम जब पूर्ण हो जाएगा तब देखेंगी। जब जनता को राहत मिलेगा तभी तो राहत महसूस करेगी। सिर्फ कागज पर और मन से बोलने से नहीं होगा। तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, तो मैं तो सदा से काम करता रहूंगा। आज भी काम करने वाला का टिकट काट दिया गया। वर्तमान में पिंटू जी को टिकट दिया गया है। वे कह रहे हैं कि हमने ही ओवरब्रिज का पहले उद्घाटन किया था और बाकी जो पूरा काम है उसके बाद वो भी काम करेंगे। काम तो अब बाकी कुछ है नहीं। काम तो सारे अब ऊपर से छत बन रहे हैं, सारे गटर चढ़ गए। और आरओबी के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का बोलता है तो प्रामाणिकता के साथ मेरे साथ बैठे, और उस प्रामाणिकता में मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अमृतलाल मीना जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे पूछिए। आप छोड़िए ना, अभी बगल में डीएम साहब उनसे पूछ लीजिए कि मेरे सिवा के आरओबी के बारे में कभी कोई हालचाल लिया है क्या। आप पूछ लीजिए पुल निगम के अधिकारियों से, आप पूछ लीजिए आरसीडी के एसीएस से, आप पूछ लीजिए हमारे नेताओं में अश्विनी वैष्णव जी से, आप पूछ लीजिए सतीश चंद्र दुबे जी से, आप पूछ लीजिए शाहनवाज हुसैन से। सुशील मोदी जी नहीं रहे, नहीं तो अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से बताते उन्होंने कितना मदद किया था। तो कौन क्या कर रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का सौभाग्य है कि माता जगदम्बा ने मुझे ये काम करने का अवसर मिला। इसके लिए कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद है। क्या लग नहीं रहा है कि आपके साथ पार्टी ने नाइंसाफी कर दिया है? ये कैसे कह सकते नाइंसाफी किया? संगठन तो माँ होती है, माँ कहीं नाइंसाफी करती है? जिसको बतासा चाहिए उसके लिए बतासा देती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जिसको बतासा चाहिए उसको माँ बतासा देती है, जिसको अंगूर चाहिए अंगूर देती है, जिसको दूध चाहिए दूध देती है। संगठन माँ होती है। अब दो ही बात होगी, या तो उनके मुझसे, संगठन को मुझसे कोई योग्य उम्मीदवार मिल गया होगा, और नहीं तो मेरी जो योग्यता है उसका सही सही उपयोग इतने छोटे क्षेत्र में नहीं होता होगा तो बड़ा कार्य क्षेत्र लेना चाहती होगी। दो में से दो ही, यही तो दो लॉजिकल बातें हैं। आप काम जो किए उसको लेकर लगातार घरों में लोगों के बीच अपनी किताबें आपने बांटी, बुकलेट बांटा, बावजूद तलवार भी आपने बांटा, त्रिशूल बांटा पूजा पंडालों में, बावजूद टिकट कट गया। तलवार त्रिशूल और किताब से टिकट का कोई संबंध नहीं है। तलवार और त्रिशूल तो आजीवन नवरात्रा में मैं भेंट करता रहूंगा। जितने भी हमारे माता जगदम्बा के हाथ में जो आयुध हैं वो प्रतिवर्ष सनातन के शाश्वत प्रवाह के लिए ये चलता रहेगा। और किताब इसलिए कि जनता मेरी मालिक है, नौकर का काम है मालिक का हिसाब देना। तो मैं ये हिसाब दिया हूं जनता को कि परमात्मा ने, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया सर्वाधिक मत प्राप्त विजेता बनाने का, तो 1952 से आज तक के कार्यकाल में जितने भी एमएलए हुए उनसे अधिक मैं काम किया हूं या नहीं ये देख लीजिए। बावजूद उन परिस्थितियों के कि चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल कोरोना में रहा, 2 साल भीषण दुर्घटना में रहा, 1.5 साल का समय मिला। उस 1.5 साल के समय में जो मैंने काम किया, जो मैं किताब में दर्ज किया हूं, लगभग 280 कामों का विवरण, और कुछ वैसे काम जो सीएसआर फंड से किया जिसका विवरण इसमें नहीं है, जो अभी चुनाव आचार संहिता से 3 दिन पहले आरोग्य रथ का किया। क्या सीतामढ़ी के इतिहास में 1952 से आज तक कोई विधायक
CSR फंड ला के इस विधानसभा में लगाया हो तो बता दे। तो क्या लग रहा है, काम करने वाले को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, काम करने वालों को काम की ज्यादा जवाबदेही मिलेगी। संगठन माँ होती है, संगठन बच्चों का आकलन करती है कि बच्चा किस योग्य है, योग्यता के हिसाब से कार्य निर्धारित करती है। संगठन ने परखा होगा, जांचा होगा कि 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो 1952 से आज तक का कोई विधायक नहीं कर सका। और ये एक आईना है जनप्रतिनिधियों के लिए कि जो नए हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो पुराने कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक हैं, नवाचार हमारा संदेश रहता है। ये नवाचार जनता के बीच में हमने दिया है कि जो भी वोट मांगने आपसे जाते हैं उनसे पूछिए कि आप अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए हैं। जैसे अभी वर्तमान विधायक ने अपने कार्यों का पुस्तिका विधानसभा क्षेत्र के हर घरों में बांटा है, वैसे आपको जब जब जनता ने अवसर दिया तो आपने क्या क्या कार्य किए वो पुस्तक उपलब्ध कराएं। ये नवाचार है। तो हमारे साथ विधायक मिथिलेश जी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने जो काम किए हैं उनका बुकलेट जनता के बीच दिया गया है और वे पार्टी का निर्णय मानते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।